वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस, सेशन नंबर 7, केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, व्हाई डू एटम कंबाइन, यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं। आयनिक बॉन्डिंग यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और कौन से आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी। देन कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डिंग। And then melting and boiling points of elements. Why do atoms combine? Atoms are held together or combine in compounds by the forces of attraction, which result in formation of chemical bonds. The formation of chemical bonds result in the lowering of energy, which is less than the energy the individual atoms. जैसा कि आप जानते हैं, एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कब जुड़ते हैं, जबकि उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता है और उस अट्रैक्शंस के कारण वो एक बॉन्ड बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अनदर टाइप्स का एलिमेंट बनाते हैं जिसको कि हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। और इस बॉन्ड से जो है एनर्जी कम या ज्यादा होती है। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू सम ऑफ एनर्जीज of the reacting atoms, molecules, and hence is more stable. और जो बनता है, फॉर्म होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर के, उसकी एनर्जी सिंगल एनर्जी से कम होती है। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक substances are formed when an atom that loses electrons easily react with an atom that gains electrons easily. जब एक एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और दूसरा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स के पास, एक एलिमेंट्स के पास या एक सब्सटेंस के पास आउटर मोस्ट सेल में लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे सब्सटेंस के पास आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा होते हैं वो कमी वाले सब्सटेंस को दे देता है और उससे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझा सकते हैं, जैसे Na सोडियम, जिसकी वैलेंसी 11 होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। इसका मतलब वैलेंसी 1 हो गई। 1 जो है उसके पास एक्स्ट्रा है, वो जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या तो एक और इलेक्ट्रॉन्स की उसे जरूरत होती है, तब वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर उसको जो है ल्यूज करके किसी और के साथ फॉर्म कर सकता है, नया सब्सटेंस बना सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है NaCl, दैट मीन्स क्लोरीन। क्लोरीन की जो वैलेंसी है
अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये 17 नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, जबकि सोडियम आपका 11 नंबर पर होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो Cl जो है, क्लोरीन जो है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। यदि सोडियम अपना एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे देता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाते हैं, तो वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इनके बीच में बॉन्ड बनता है और रिएक्शंस होकर के न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसको हम NaCl कहते हैं। साधारण लैंग्वेज में हम नमक बोलते हैं उसे। नमक का जो फॉर्मूला होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। और इस तरह से रिएक्शंस करेंगे, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl। यहां पर इस रिएक्शंस में क्या है कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जो है नया सब्सटेंस बना, जिसको हम NaCl यानी सॉल्ट या नमक बोलते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। द आयनिक बॉन्ड्स सोडियम एटम्स। अब इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन आप समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम का नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में 11 होता है, और 11 में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले सेल में होते हैं, जिसको हम K सेल कहते हैं। दूसरे सेल में 8 होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स पर कोई भी एलिमेंट संतुष्ट एलिमेंट कहा जाता है। अब जो एक इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है, तो ये अनसेटिस्फाई एलिमेंट है। किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शंस करने में ये सक्षम है। इसी तरह से क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17, जो कि 2 आपके न्यूक्लियस वाले पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, 8 अनदर सेल्स में है, और उसके बाद आप काउंट करेंगे तो 7 जो है आपके आउटर मोस्ट सेल में मिलेंगे। अब इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको शेयर कर देता है, ताकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और क्लोरीन को एक नेगेटिव होते हुए भी एक पॉजिटिव मिल जाता है, और उससे जो है सेटिस्फैक्शन की पोजीशन में पहुंच जाता है। द सोडियम एटम्स loses 1 electrons to attain a complete or outer cells and become a positive ions sodium. The chlorine atom gain 1 electron to attain a complete outermost cell and become a negative ion Cl. Strong electrostatic forces attract the sodium and chlorine ions. Now characteristics of ionic compounds. Ionic compounds are always solid at room temperature. Number 2, conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं when dissolved in water or in the molten stages. Third one, have high melting and boiling points. Fourth जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, they are brittle, चमकीले होते हैं ये। And fifth are usually white and crystalline, और ज्यादातर जो है व्हाइट या क्रिस्टलिन के कलर में पाए जाते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नाउ कोवालेंट बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्डिंग। कोवालेंट बॉन्ड्स ऑफन फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। इसमें मेटल सम्मिलित नहीं होता है। जब 2 नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करके थर्ड वन बनाते हैं तो इसको हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की
शेयर करते ही और तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड when atom do not share electrons equally, like in a water molecules oxygen attract the electrons more strongly than hydrogen. Non-polar covalent bond, the atoms share the electrons equally. Two identical atoms have non-polar covalent bonds. The covalent bonds formed when the forces of attractions and repulsion balance each other and the potential energy is minimum. कम से कम potential energy इनकी होती है। The electrons configurations of Cl atom is 287. Each chlorine atom need one more electrons to complete its octal. If the two chlorine atoms share one of their electrons as shown below, then both of them can attain the stable noble gas configurations of argon. इस तरह से अगर दो को हम इकट्ठा मिला देते हैं, आपने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में दोनों में 7 है, Cl क्लोरीन 287 प्लस Cl क्लोरीन 287 शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स पहले वाला Cl दूसरे वाले Cl को दे देता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो जो निष्क्रिय पोजीशंस को धारण कर लेता है। दैट मीन्स संतुष्टि उसे हो जाती है, आउटर मोस्ट शेल उसका कंप्लीट हो जाता है, सेम एज सेकंड वाला फर्स्ट को दे देगा। तो ये एक दूसरे के साथ शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन्स को और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और Cl प्लस Cl Cl2 बन जाएगा। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई ड्रॉइंग ए लाइन बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स। A bond consisting of two covalent bond is also known as double bond, like O plus O equal to O2, same as N nitrogen plus nitrogen, यानी पहले 2,5 plus 2,5 then 2,8 plus 2,8, that means 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ये शेयर करेंगे और फिर पोजीशन से ये अपनी हासिल करेंगे 2,8 and 2,8। A bond which consists of 3 covalent bond is known as triple bond. Example of covalent bonding, covalent bond Cl के बीच में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक Cl दूसरे Cl को शेयर करता है और Cl2 फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 3 ways to show the covalent bond in Cl2 like this one. एक हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं Cl into Cl equal to Cl2 और एक इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि डिफरेंट कलर के इलेक्ट्रॉन से लेकर के द राइट हैंड वन इज अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम showing the outer electrons only. Now melting and boiling points. Covalent discrete molecular substance element and compounds have high or low melting points. This is because they are made up of discrete molecules held together only by weak force. The molecules are separated using high or low energy. Note the covalent bond are not broken, कि कोवैलेंट बॉन्ड को जो है तोड़ा नहीं जा सकता यदि वो एक बार बॉन्ड हो जाते हैं। Covalent network substance have high or low melting point. This is because they are made up of huge network of atoms, all held together by covalent bond. This is because they are made up of huge network of atoms, all held together by covalent bond, which are very strong or weak. The atoms are separated using high or low energy. Note the covalent bond are broken. Properties of covalent bond involving 2, 3, 4 or 5 non-metal atoms bonded together to form a molecules. Number 1, they are usually gases. Think methane, ammonia, etc. Number 2, their melting point are low. उनको जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट
कम होता है, जल्दी से जो है हम उनको पिघला सकते हैं। Their melting point are low, they are poor conductor of electricity, they do not dissolve easily in water except HCl, and they dissolve well in organic solvent. The covalent compound contain neutral molecules and do not have charged species such as ions or electrons which can carry charge. Therefore, these compounds do not conduct electricity and are called poor conductor of electricity. इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस तरह से हम समझा सकते हैं, लाइक रबर कॉर्क्स। यहां पर आपने देखा बीकर के बॉटम के नीचे और उसके अंदर जो है इथाइल अल्कोहल्स इसमें हमने पुट कर दिया, डाल दिया, और उसके बाद यहां पर एक बल्ब लगाया और एनोड और कैथोड की हेल्प से यहां पर ये स्विच है, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जो है जलना चाहिए, लेकिन ये नहीं जलता है, रेस्ट्रिक्शंस इसमें होते हैं। द बॉन्ड विद इन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट द particles have no electric charges. There are only very weak force between the